Difference between real and nominal GDP. नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है? नॉमिनल जीडीपी मेजर्स कंट्री प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथड ये कि आप करंट मार्केट प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी गुड्स आपके पास हैं उसको करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अमाउंट आएगी वो कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी। यानी नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त आपने करंट मार्केट प्राइस लेनी है। ठीक है। सेकंड, इट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस और प्रोडक्शन और बोथ। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस और प्रोडक्शन, दोनों से इंक्रीज होती है नॉमिनल जीडीपी। या तो प्राइस इंक्रीज हो तो भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगी, या फिर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो तो भी आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, ईयर 2016, 17, 18 3 ईयर्स से हमारे पास यूनिट्स हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 2017 में आपने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कोई चेंज नहीं आया इसमें। और 2018 में आपने 300 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है। अच्छा, 2016 में यूनिट के रेट है 10। तो मैंने आपसे क्या बताया कि करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है 2000, ये आपकी क्या है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। फिर 200 को 12 से किया तो 2400 आ गया, 300 को 20 से किया तो 6000 आ गया। तो आप क्या करें, नॉमिनल जीडीपी में जो पहली फर्स्ट पॉइंट तो ये कि करंट आप रेट जो है उससे मल्टीप्लाई करें। 200 को 10 से, 200 को 12 से, 300 को 20 से, करंट प्राइस। सेकंड पॉइंट ये कि नॉमिनल जीडीपी दोनों तरह से इंक्रीज होती है, प्राइस इंक्रीज होने से और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से। देखिए इनमें क्या हुआ है, 200 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई किया 2000 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई बट आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई, 10 से कितनी हो गई 12। अब 200 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितनी आई 2400। सही, यानी 2017 में आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुई है। तो 2017 में आपकी जीडीपी जो है 400 से इंक्रीज हुई है। वो किस बेस पर हुई है, प्राइस की बेस पर हुई है, प्राइस इंक्रीज हो गई। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी में आप करंट प्राइस लेंगे। सेकंड ये कि वो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से या प्रोडक्शन दोनों की वजह से इंक्रीज होती है। इट शोज इन्फ्लेशन। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन शो करती है, आपकी नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शो हो रहा है। भाई कितना इन्फ्लेशन हो गया करंट ईयर में 2017 में, 400 रुपीज से प्राइसेस इंक्रीज हो गई। लास्ट ईयर कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी थी जीडीपी की 2000, अब कितनी हो गई 2400। यानी लास्ट ईयर उसकी प्राइस कितनी थी प्रोडक्ट की 10 रुपीज, करंट ईयर में कितनी हो गई है 12 रुपीज। तो 2 रुपीज का इन्फ्लेशन, 2 रुपीज से बढ़ गई अमाउंट, इंक्रीज हो गई 2 रुपीज। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का 2400। तो 2400 किस लिए इंक्रीज हुए, क्या आपकी प्रोडक्ट या गुड्स आपने इंक्रीज कर दी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है कंट्री की, ऐसा नहीं है। ये 400 इंक्रीज होने की रीजन इन्फ्लेशन है। यानी अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोले कि करंट ईयर की जीडीपी लास्ट 5 ईयर के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई है हमारी जीडीपी, तो पहले तो हम पूछेंगे आप ये बताइए कि गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए मजीद या फिर इन्फ्लेशन की बेस पर हो गई। ऐसा तो नहीं है, करंट ईयर में जो आप जीडीपी बता रहे हैं वो इंक्रीज तो हुई है बट उसकी बेस क्या है, प्राइसेस है, प्राइस इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर जो है प्राइस समझे उसकी 10 रुपीज थी, अब उसकी 12 रुपीज प्राइस है, यानी प्राइसेस इंक्रीज हो गए। उसके बेस पे जब आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं क्योंकि करंट ईयर की प्राइस पे, करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो तो ज्यादा आएगी। अब आप बोले कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत तेज चल रही है और मुल्क जो है डेवलपमेंट, मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क ग्रोथ की तरफ जा रहा है, मुल्क में रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह नहीं कह सकते हैं।
एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट हम उन चीजों को समझेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं या रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी में आपकी जो जीडीपी इंक्रीज हुई है उसकी बेस प्रोडक्शन नहीं है, मुल्क में कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं लगी है, मुल्क में कोई क्या कहते हैं सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई है एक्स्ट्रा, वही है जो लास्ट 5 ईयर में थी। आपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, उस इन्फ्लेशन की बेस पर जो है आपकी जीडीपी ज्यादा हो गई है। तो मुल्क में कौन सी डेवलपमेंट आ, वो जब आएगी ना जब मुल्क के अंदर मजीद इंडस्ट्रीज लगी हैं, एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है मुल्क के अंदर, तो हाँ हम बोलेंगे हाँ मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई है, लोगों को रोजगार मिला है। भाई 10 इंडस्ट्रीज मजीद लग गई, अब जब 10 मजीद इंडस्ट्रीज लग गई तो उसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार ही मिल गए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मगर जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की हैं, लास्ट ईयर वाली ही गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका मतलब है करंट ईयर की जीडीपी जो इंक्रीज हुई है वो किस बेस पर हुई है, वो प्राइस की बेस पर हुई है, प्राइस इंक्रीज हुई है यानी इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करंट प्राइस लेते हैं इसमें। सेकंड था कि नॉमिनल जीडीपी आपका इन्फ्लेशन शो करती है। ठीक है, खासतौर पे आप देखें इन दोनों में 200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हुए हैं, 2016 में भी 2017 में भी दोनों में 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। बट 2016 में जीडीपी 2000 थी, 2017 में 2400 है। तो क्या ये 2400 से आपकी जीडीपी बढ़ गई है, तो क्या मुल्क की डेवलपमेंट हो गई है, मुल्क में क्या तरक्की हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुई है, सेम है, ये प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लेशन शो करती है आपकी नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइस लेते हैं इसमें इन्फ्लेशन शो किया जाता है, और ये प्राइस और प्रोडक्शन दोनों की वजह से इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइस, हमने अभी यही किया है। ठीक है, क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मेजर्स कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द सेम प्राइस, ये बेस ईयर प्राइस इन ऑल ईयर्स। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है आपकी रियल जीडीपी। जैसे कि इन 3 ईयर्स में बेस ईयर क्या होगा, 10 रुपीज, ये बेस ईयर है। ठीक है, ओल्ड सबसे यही है। तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2000, फिर 200 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2000, फिर 300 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3000। यानी हमने क्या किया है, 3 ईयर्स की जो यूनिट्स थे इसको हमने बेस ईयर से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, रियल जीडीपी। करंट से करेंगे तो नॉमिनल, और बेस ईयर से करेंगे तो रियल जीडीपी आएगी। इट इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की बेस पे इंक्रीज होगी रियल जीडीपी, प्राइस इंक्रीज होने की बेस पर नहीं होगी, इसलिए कि हम इसमें करंट प्राइस लेते ही नहीं है। अगर रियल जीडीपी आपकी इंक्रीज होती है, एक इंक्रीज हुई है शेयर में, इसका मतलब है 100% आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई है, लास्ट ईयर के मुकाबले में आपने गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस की है, जब भी तो आपकी रियल जीडीपी ज्यादा आ रही है। ठीक है, इसलिए कि रियल जीडीपी बेस करती है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे, कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की है, 16 में 200, 17 में 200 और 18 में 300 यूनिट प्रोड्यूस किए। इट्स मीन आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, मुल्क में समझे इंडस्ट्री लगी है, एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, लोगों को रोजगार मिला है। तो किसी मुल्क के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम कौन सी जीडीपी लेंगे, रियल जीडीपी देखेंगे। रियल जीडीपी आपको क्लियर पिक्चर दे रही होती है कि वाकई मुल्क के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है इस करंट ईयर में। ठीक है, इट डजेंट शो इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन शो नहीं होता, देखिए इसमें इन्फ्लेशन शो नहीं होता, जस्ट रियल जीडीपी इंक्रीज होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में आपने करंट ईयर में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो आपकी जो है जीडीपी, रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन शो नहीं करता।
इट शोज द बेटर एंड ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किसी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ट्रू एंड बेटर पिक्चर को शो कर रहा होता है। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर। जब हम क्वांटिटी को बेस ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी जीडीपी रेट। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर इज द प्राइस इंडेक्स that measured inflation in an economy by calculating a ratio of GDP nominal to GDP real. GDP deflator for 2018 की अगर हम GDP deflator कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास है 6000, ठीक है, ये रही आपकी, और रियल जीडीपी आपकी 3000, ये आ गई 3000। 6000 को 3000 से डिवाइड कर दिया आपने और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, यानी 200%। इट मीन्स इन 2018 इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बाय 100%। 100% से इंक्रीज हुआ, यानी 100 तो होती है कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, तो 100% से इंक्रीज हो गया, 200% हो गया। अगर 180 होता इसका मतलब है 80% से इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन। लास्ट ईयर के मुकाबले में 80% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। इसमें क्या बता रहा है आपको कि 100% से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया।